बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो आपने गौर से सुनना है इसको और एज अ कंसेप्ट मैंने आपको समझाना है इसको। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ ना आए, किसी में डाउट हो क्वेश्चन में, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या चीज़ है, इसमें फंक्शन है एंड लिमिट्स है। तो हम इस चैप्टर के अंदर फंक्शन और लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जी सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है टॉपिक। तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है। फंक्शंस आर इम्पोर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। यानी कि जो फंक्शन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास एक, और इसको हम पूरी दुनिया के अंदर एक मैथमेटिकल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, क्वांटिटीज एंड हैंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन स्टडी ऑफ कैलकुलस। तो जो इस फंक्शन है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट के हामिल है और उसका सेंट्रल रोल है स्टडी ऑफ कैलकुलस के अंदर। तो आज हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होगा। The term function was recognized by a German mathematician Leibniz। जी यानी कि जो कंसेप्ट दिया था फंक्शन का वो कौन था, वो जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लेबनिज। तो ये भी आप पहले कर चुके हैं। तो 1646 और 1716 यानी कि आपके पास MCQ आ सकता है, तो आपने ये भी याद रखना है। To describe the dependence of one quantity on another, the following example illustrate how this term is used। जी उसने क्या डिस्क्राइब किया था, उसने डिस्क्राइब किया कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, यानी कि कोई एक चीज डिपेंड करती है दूसरे के ऊपर, तो वो एज अ फंक्शन कहलाती है। यानी कि एक बंदा किसी और के ऊपर डिपेंड करता है तो वो क्या कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हम डिपेंड करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर कि वो हमें कहीं लेकर जाएगा। तो मोटरसाइकिल के ऊपर डिपेंड किया तो मोटरसाइकिल हमारे पास का एक फंक्शन है, तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। तो अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 की तरफ। द एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड x by the formula a is equal to x square, so we say that a is a function of x। जी एरिया ऑफ ए, वो कहते हैं जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपनी एक साइड के ऊपर। यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें जब स्क्वायर की बात आती है उसका मतलब है हमें चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए। और जब हम उसका एरिया लेते हैं तो वो हम टू यानी कि वन साइड और फिर टू साइड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। यानी कि एरिया भी किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शन होगा। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द फार्मूला v is equal to 4/3 pi r cube, so we say that v is a function of r। जी अब यहाँ पे भी वैसे ही है, वॉल्यूम हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई आप गिलास लेते हैं उसमें पानी डालते हैं, तो वो जो पानी डाला है आपने वो उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस के अंदर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सो v इज अ फंक्शन ऑफ r, यानी कि किस पे डिपेंड किया, उसने रेडियस के ऊपर डिपेंड किया। तो नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन इज अ रूल और correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set। जी यहाँ पे फंक्शन के रूल बता रहा है कि हमारे पास कम से कम दो सेट होंगे, तो वो इसमें से एक सेट में से दूसरे सेट में जाएंगे। यानी कि वो कहते हैं correspond to one and only one element in the second set। यानी कि अगर एक चीज आप उसमें होगी या दो होंगी या तीन, लेकिन दूसरे सेट के अंदर ओनली वन चीज लाजमी होगी। फॉर एग्जांपल तो हमारे पास कोई ऐसी मशीन है उसमें हम कुछ डालते हैं तो उससे आउटपुट तो लाजमी निकलेगी, हमारे पास कुछ ना कुछ तो लाजमी आएगा, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास 10 1 अबव अ स्क्वायर ऑफ गिवन साइड हैज ओनली वन एरिया। जी वो अब यहाँ बता रहा है दोबारा कि जो उसकी वन साइड है वो क्या है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। एंड अबव अ स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस हैज ओनली वन वॉल्यूम, यानी कि एक ही हमारे पास एरिया था, एक ही हमने वॉल्यूम की बात की है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन थे। तो अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। जी अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फंक्शन डोमेन और रेंज। तो बिल्कुल आसान है हमारे पास। फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू सेट y इज अ रूल और correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। जी ये इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये बिल्कुल आसान है, यानी कि हमारे पास वैसे एक फंक्शन होगा, वो कहता है कि उस फंक्शन फ्रॉम सेट x, यानी कि हमारे पास एक सेट x है, टू सेट y, यानी हम सेट y की तरफ जाएंगे, यानी फंक्शन ऑपरेट करवाएंगे इसके अंदर। तो इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो एलिमेंट x है वो सारे एलिमेंट इज द यूनिक एलिमेंट इन y, यानी कि उनमें से जो x के एलिमेंट हम उस फंक्शन में डालेंगे तो उसमें से कम यूनिक एलिमेंट, एक एलिमेंट लाजमी आना चाहिए y के अंदर। अगर y के अंदर कुछ भी नहीं आता तो ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें कुछ डाला ना जाए, कुछ डाला जाए तो लेकिन कुछ निकले ना, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास कोई चीज डालेंगे उसके आगे लाजमी कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ पे इसकी जो जवाब है, कम से कम यूनिक एलिमेंट, यानी कम से कम आपका कोई एक एलिमेंट y के अंदर होना चाहिए। द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f। जी अब डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो डोमेन क्या होती है, यानी जो चीज हम उस मशीन के अंदर डालेंगे तो उसे हम डोमेन कहते हैं। इसलिए हमारे सेट x के जो एलिमेंट थे वो डाल रहे थे हम फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। The set of corresponding elements of y in y is called the range of f। जी रेंज क्या होती है, जो हम चीज मशीन से हासिल करते हैं वो हमारी रेंज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह x हमारे पास क्या एक सेट था, x टू ऑपरेट कर रहे हैं हम किसकी तरफ, यहाँ पे हम लिखते हैं x ऑपरेट कर रहा है फंक्शन ऑफ x, y की तरफ जा रहे हैं हमारे पास। तो फंक्शन ऑफ x ऑपरेट करेगा हमारे पास, तो y एलिमेंट हमारे पास हासिल होंगे। तो x हमारे पास के एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट हम फंक्शन में डालेंगे, उसमें से क्या निकलेगा हमारे पास y इज अ रेंज, ये रेंज कहलाएगा हमारे पास। जो x डाल रहे हैं हम हमारे पास क्या है, डोमेन है। तो ये आपने याद रखना है। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट हो यहाँ पे, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। जी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे पास नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जी अब हम दोबारा करते हैं इस टॉपिक को। If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। उसी बात को उसने दोबारा रिपीट किया है कि y जो है ये डिपेंड करता है ऑन x के ऊपर, जो कि लेबनीज ने ये पहले बताया था कि हर क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो फंक्शन कहलाती है। तो सेम इसी के अंदर y जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, यानी x एलिमेंट को हम डालेंगे तो उसमें से हमें y हासिल होगा। फॉर एग्जांपल कि दो बच्चे हैं स्टडी करते हैं, तो एक बच्चा अच्छा पढ़ता है और एक नहीं पढ़ता। जो नहीं पढ़ता वो देखता है कि मैं इससे पेपर के दौरान या एग्जामिनेशन के वक्त इसकी नकल करके पास हो जाऊंगा, यानी कि वो बच्चा उस पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक फंक्शन है। तो सेम यही सेम डिपेंड कर रहा है, यानी वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, यानी कम से कम x में से हमारे एक वन वैल्यू लाजमी होनी चाहिए y के अंदर। तो y इज अ फंक्शन, सॉरी स्विस मैथमेटिशियन आलर, यानी कि ये स्विस मैथमेटिशियन था आलर 1707 से 1783 के अंदर, इन्वेंटेड अ सिंबॉलिकल वे टू राइट द स्टेटमेंट y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल f। यानी कि ये ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने ये सिंबल निकाला था, यानी कि y इज इक्वल टू fx, यानी इसको उसने यानी कि राइट किया, तो ये इसका नाम आता है यहाँ पे, विच इज रीड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ये नोट कर लें आप कि फंक्शन आर ऑफ्टन डिनोटेड बाय द लेटर सच एज f g h f, यानी कैपिटल G H एंड सो ऑन, यानी इस तरह के जो एलिमेंट होंगे आपके पास वो इसको डिनोट करते हैं फंक्शन।
A function can be thought as a computing machine f that takes an input x, operates on it in some way, and produces exactly one output f of x. This output f of x is called the value of f at, at x or image of x under f. The output f of x is denoted by a single letter, say y, and write y is equal to f of x. ये यहाँ पे वो आपको समझा रहा है बिल्कुल दोबारा आउटपुट लेके यहाँ पे इनपुट वो कहता है ये हमारे पास क्या है एक फंक्शन है क्या है हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे कंप्यूटिंग मशीन वो कहता है यहाँ पे हमारे पास है क्या है कंप्यूटिंग मशीन यानी कोई भी आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल है आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मशीन का यूज इस्तेमाल करती हैं वो कहता है हम इसके अंदर इनपुट देंगे तो ये आपने बात लाजमी याद रखनी है बिल्कुल आसान है यानी इनपुट देंगे आप इस मशीन के अंदर इस मशीन से हमें कुछ मिलेगा वो कहता है आउटपुट कहते हैं उसको तो जो इनपुट हम देंगे वो सेट एक्स है जो आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है एफ एफ एक्स या वाई कहते हैं हम उसको तो इसी तरह से हम लेते हैं कि हमने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया मोटरसाइकिल के अंदर तो मोटरसाइकिल हमारे पास क्या करेगा आउटपुट देगा ये नहीं कि वो खुद ही पेट्रोल को उड़ा देगा ऐसा नहीं होता यानी 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो आपके पास 50-60 किलोमीटर की रेंज सफ़र करेगा यानी इसी तरह कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि जो इनपुट ले और आउटपुट ना दे ऐसा हो नहीं सकता फॉर एग्जांपल एक इंसान है तो वो खाना खाता है तो जब खाना खाता है उसके अंदर एनर्जी आती है जब एनर्जी आती है तो वो वर्क करता है अपना काम करता है यानी आउटपुट लाजमी देता है वो ये ऐसा नहीं होता कि वो खाए और खाने के बाद वो सो जाए कोई काम ना करे तो आउटपुट लाजमी होती है इसकी अगर चलते हैं नेक्स्ट द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या है एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो हमारे पास इनपुट होगी वो एक इंडिपेंडेंट होगी यानी फंक्शन से पहले जो चीज़ हम उसमें डालेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही एंड देन वेरिएबल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल जी जो y हमारे पास हासिल होगा वो क्या डिपेंड कर रहा है x के ऊपर यदि x कुछ डालेंगे मशीन के अंदर तो y हासिल होगा यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर ऑफ f फॉर नो ऑनवर्ड वी शैल ओनली कंसीडर द फंक्शन in which the variable are real numbers we say that f is a real value function of real number तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं जी सबसे पहले हमारे पास देखें एक एग्जांपल है इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास यानी कि ये आपके पास एक मशीन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 वो कहता है फाइंड करो इसमें से एफ ऑफ 0 यानी कि वो कहता है कि इसमें हमने इनपुट दी क्या दिया जहाँ x की जगह पे 0 पुट किया तो ये मशीन हमें क्या चीज़ आंसर देती है देखते हैं नीचे 0 पुट किया तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये -1 इक्वल बच जाएगा और क्या जवाब आएगा -1 यानी ये हमारे पास आउटपुट आई इस फंक्शन में से अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो कहता है f इज इक्वल टू 1 तो f 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो x1 की क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 आएगा यानी इस फंक्शन ने 1 के ऊपर क्या आंसर दिया 2 दिया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है f इंटू -2 यानी सेम अब -2 आपने इस फंक्शन के अंदर देना है -2 क्या है हमारे पास इनपुट है इस फंक्शन के अंदर आपने रखनी है तो इसको आपने सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा -25 तो यानी कि -25 आपकी आउटपुट आ गई इस फंक्शन में से फिर वो कहता है कि आपने f इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स आपने इनपुट देनी है यहाँ पे तो 1 प्लस जब आप इनपुट देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा आउटपुट आपके पास ये आ जाएगी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है ये फंक्शन है आपके पास मौजूद है इसमें आपने इनपुट देनी है आउटपुट निकालनी है ये एज अ फंक्शन है अब चलते हैं नेक्स्ट जी अब हमारे पास है f इज इक्वल 1 और x यानी अब हम इनपुट 1 और x देंगे तो हमारे पास जब 1 और x इनपुट फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है हमारे पास यानी कि ये हमें आउटपुट मिली यहाँ पे तो ये बिल्कुल आसान है फंक्शन वाले क्वेश्चन भी हैं तो अब हम करते हैं डोमेन रेंज के बारे में डोमेन रेंज होती क्या है और कैसे हमने फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है
तो ये आपको हर तरह से आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई भी फंक्शन आपको मिले और आपको इनपुट मिले कि आप इसमें इनपुट पुट करें और इसमें आउटपुट निकालें, तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं डोमेन रेंज के बारे में। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास f of x is equal to x square, find the domain and range of f। जी हाँ, वो कहता है इस फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ कि डोमेन क्या होती है, इनपुट होती है, और रेंज क्या है, आउटपुट होती है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्जी करनी है और आपने बताना है कि इसमें कौन सी डोमेन रख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं, या कौन कौन से नंबर हम इसमें रख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो हमें रेंज हासिल होती है। तो देखते हैं हम, अगर कोई ऐसा आप रखना चाहें फॉर एग्जाम्पल डोमेन, तो यानी इनपुट कोई ऐसी दे उसमें से आपका आउटपुट ना आए, तो वो आप नहीं दे सकते, वो इनपुट आपने नहीं देनी। तो आगे मैं आपको मिसाल भी बताऊंगा इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हम इसके डोमेन क्या आएगी। तो f of x डिफाइन फॉर एवरी रियल नंबर x, यानी कि वो कहता है जो फंक्शन है f of x, इसके अंदर आपने एवरी रियल नंबर के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर वो है कि जो आप सोचें अपने दिमाग के अंदर, वो रियल नंबर ही कहलाता है। यानी कि अगर आपने सोचा कि 0.0001 है, तो वो भी रियल नंबर है। 1 सोचेंगे रियल नंबर है, -1 सोचेंगे रियल नंबर है। यानी जो नंबर भी आपके जहन में आए उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि इस x के अंदर हम रियल नंबर यानी कोई भी हम नंबर रख सकते हैं इसके अंदर, तो उसकी आउटपुट लाजमी आएगी। तो इसकी हमारे पास जो डोमेन आ रही है वो सेट ऑफ रियल नंबर आ रही है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर ऑफ एवरी रियल नंबर x of x is नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सो डोमेन f is equal सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जी यहाँ पे हमने क्या रख दिए, सेट ऑफ ऑल इन कंप्लीट जो हमारे पास रियल नंबर है सारे हमने रखने, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन। यानी डोमेन वो होगी, दोबारा सुन लें आप, जो इनपुट हम रखेंगे, इनपुट यहाँ पे फंक्शन हमने वो रखने हैं जिससे आउटपुट हमें मिले। तो यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो सारे हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे आउटपुट लाजमी मिलेगी। तो ये हमारे पास डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास रेंज क्या आएगी। जी अगर हम इसके अंदर एलिमेंट पुट करते हैं, x ऊपर स्क्वायर है हमारे पास, यानी इवन ऑड नंबर है, ये फंक्शन है, या आपने पहले भी स्टडी किया होगा कि हम इवन नंबर के अंदर अगर नेगेटिव पॉइंट रखें तो वो क्या आता है, पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। यानी -2 रखा इसके अंदर, तो ऊपर 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा, 2 रखा तो हमारे पास ये आंसर देगा 4। 4 किस हालत में है हमारे पास, पॉजिटिव हालत में है, यानी नेगेटिव कोई नंबर भी हमें नहीं देगा। हमने यहाँ पे क्या देखना है, रेंज को, आउटपुट को देखना है। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, और जो आप इशारे में रखें, डेसिमल जो भी नंबर रखेंगे वो एज अ पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो पॉजिटिव कौन से नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। यानी कि रियल नंबर आपने कोई भी रखा तो उसकी आपको आउटपुट मिली, वो क्या कहलाएगी आपके पास। अब देखते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जी यहाँ पे लिखते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं आप, जिस तरह आपको समझ आए। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, यानी यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे इस फंक्शन के अंदर, और सारे पॉजिटिव आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है f of x is equal to x और x square minus 4 फाइंड द डोमेन एंड रेंज। जी यहाँ पे फिर आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, तो वो आपने कैसे करनी है। तो देखिए अब हमारे पास ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। ये सवाल भी आ जाता है, इस तरह के सवाल अक्सर एमसीक्यूज के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो आप फॉर एग्जांपल इसमें रियल नंबर पुट करना स्टार्ट कर दें तो ये तो रॉन्ग आंसर देगा एक दफा जाके एक पॉइंट के ऊपर। वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट 2 है। यानी x जब नीचे 2 पुट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4 में से 4 निकालेंगे 0। जब एक चीज आपकी यानी कि 1 बाय नीचे 0 आ जाए, 1 बाय क्या आ जाए, नीचे 0, इसे हम इनफिनाइट कहते हैं या अनडिफाइंड कहते हैं। ये ऐसे, ये इसकी अलामत है हमारे पास, यानी कि ये अनडिफाइंड हो गया, इसमें से कोई जवाब नहीं निकला, कोई आउटपुट ही नहीं निकली, तो अनडिफाइंड हो चुका है। तो इसको हमने ये और तो अब देखते हैं हम इसमें से कौन कौन से नंबर हम
एक्सेप्ट करेंगे इसमें से। अब देखिए एट x इज इक्वल टू, इसके ऊपर फंक्शन जो है आपका अनडिफाइन हो जाता है। अब दूसरा देखेंगे x इज इक्वल -2, तो -2 पुट करेंगे तब भी इसका आंसर 4 आएगा, तो 4 4 0 हो जाएगा, तब भी फंक्शन क्या है आपका अनडिफाइन हो चुका है। यानी कि आपका 2 और -2 डोमेन नहीं आएगी, यानी आप इसको इनपुट नहीं देंगे। अगर इनपुट ये देंगे तो इसका जवाब ही नहीं आता, इसके फंक्शन में से ऑपरेट ही नहीं होता। वो आपने नंबर रखने हैं जिसका आपके पास आउटपुट आए। तो अब देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट डिफाइंड, यानी इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये 2 और -2 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता। सो डोमेन हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसके अलावा हम सारे सेट ऑफ रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट -2 और 2, यानी ये दो नंबर हम इसमें से निकाल देंगे, ये हमारी डोमेन कहलाएगी। और जब ये निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज में क्या आ जाएंगे, बाकी जो भी नंबर आप पुट करेंगे तो उसमें से आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। हो सकता है उसमें पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जो मर्जी है आपके पास, लेकिन वो नंबर आते रहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कहेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लेट f of x is equal to x square minus 9 का अंडर रूट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये सेम टू सेम सवाल ऊपर वाले की तरफ जाता है ये सवाल। तो अब देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये मिसाल आपने, आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये आपने जो एग्जांपल नंबर आपकी 4 है, इसको आपने गौर से देखना है, इसके ऊपर आपने अपनी एफर्ट लगानी है ताकि आप इसको सॉल्व करें। अगर किसी चीज़ की आप समझ ना आए, आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है, तो ये आपने लाजमी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आइकन बेल पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।